हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो तब हम आज हमारा डे 5 है और जो डे 1 नहीं देखे हैं, जो डे 2, डे 3, डे 4 नहीं देखे हैं, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहले डे 4, डे 5, डे 4 ज़रूर देखें। डे 1 ज़रूर देखें ताकि उसे इंग्लिश समझ में आए। अगर आपको जड़ से इंग्लिश पढ़ने का शौक है, सीखने का शौक है कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे जानना है इंग्लिश शुरू शुरू से, तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप पहले डे 1, डे 2, डे 3 ज़रूर देखें, वरना मेरे भाई इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगा। हम प्रेजेंट भी पढ़ लिए हैं, पास्ट भी पढ़ लिए हैं, आज हमारा फ्यूचर है, भविष्य काल। चलो तब हम देखते हैं कि हमारा भविष्य काल कैसा है और लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो तब हम देखते हैं। आज हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर बी वर्ब जो हमारा विल बी होगा भविष्य काल। हम जानेंगे कि हम फ्यूचर किस तरह पढ़ेंगे, भविष्य काल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम इनको जानने के प्रयास करेंगे। डेट्स ऑल, क्या हम समझ गए होंगे। चलो तब हम बनाते हैं। जैसे भविष्य काल, स्थान, वस्तु, स्थान और आपका व्यक्ति। व्यक्ति हम जानेंगे और फुल प्रयास करेंगे सीखने का। जैसे हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब हम जानेंगे कि विल बी में किस में लगता है, किस में नहीं लगता है। तो हमारा विल बी में सिंगुलर एंड प्लूरल, इन दोनों में विल लगता है। इन दोनों में विल भी लगता है। सिंगुलर में हमारा यहीं पर लिख देते हैं, ही, शी, इट प्लस नेम। प्लूरल में हमारा आई, यू, दे, वी और किसी दो का नाम।
इसमें 2, इसमें 1। बहुवचन हो तो 1 से ज़्यादा नाम होना चाहिए, तब हमारा आई, वी, दे, यू लगेगा, और सिंगुलर में ही शी, इट, नेम। हम तो ये समझ ही गए होंगे। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इसमें और भी हम समझने की प्रयास करेंगे। चले तब हम सेंटेंस की तरफ। जैसे हमारा ये हम मिटा देते हैं, नहीं रहने दीजिए, समझने के लिए। जैसे हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे वो घर पर होगा, होगा। वे जंगली जानवर होगा। इनको हम देखकर हम इनको बना सकते हैं। अब बनाने के प्रयास करें, अब बनाने के प्रयास करें, इनको देखकर हम बना सकते हैं। जैसे ये हमारा ही के साथ क्या लगता है, ही, शी, इट के साथ सब में लगेगा विल बी। हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं। ही विल बी एनिमल्स। एनिमल्स। विंड मतलब होता है, सॉरी भाई, ये हमारा यहाँ नहीं लगेगा। वो घर पर होगा तो एट होम। अब ये होगा दे। चलो मेरे दोस्त, हम पूरा बनाने के प्रयास करेंगे और हम जानने की प्रयास करेंगे। जैसे हमारा द विल बी इन द एनिमल्स, हम ये बना के समझ ही गए होंगे और हम समझ गए होंगे। तो चलो तब हम और आगे बनाते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चले तब बोर्ड की तरफ। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्त, हम जितना बनाएंगे उतना निखरेंगे। अगर हम पूरा बनाने की प्रयास करेंगे तो हम और भी अच्छा होगा। इसीलिए बोर्ड की तरफ फोकस करें और बनाने की पूरा प्रयास करें।
हम बोर्ड में लिख रहे हैं, उससे पहले आप छाप दें कमेंट में। वही अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से पहले स्टूडेंट। हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें। हम जितना लिखेंगे, जितना इंग्लिश में बनाएंगे मेरे दोस्त, हम उतना निकलेंगे। वो उसका भाई होगा। आप इनका इंग्लिश बनाए। मेरी माँ चिंतित होगी। बनाए मेरे दोस्त, अब बनाए, इनको बनाए। बनाए में कोई कमी नहीं करना चाहिए। राहुल राजकुमार होगा। राहुल क्या होगा? राहुल राजकुमार होगा। अब कैसा राजकुमार होगा वो तो देखना पड़ेगा ना भाई। बनाने की पूरा प्रयास करें। हम देख रहे हैं कि आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसीलिए बनाने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। अब जितना बनाएंगे उतना निखरेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, बनाने में कोई कमी नहीं, पूरा बनाने की प्रयास करें। मैं देख रहा हूँ आप बनाए। बनाए, मैं देख रहा हूँ आपको, अब कैसे बना रहे नहीं बना रहे, इसीलिए बनाने में कोई कमी नहीं। चलो तब हम यहाँ से मिटा देते हैं कि आप समझ ही गए होंगे और आप जितना बनाएंगे उतना निखरेंगे। चलो तब हम आगे बनाते हैं और समझेंगे कैसे बनाया जाता है। वो उसका भाई होगा। He will be his brother. He will be his brother. वो उसका भाई होगा। बनाए मेरे दोस्त, आप बनाए। बनाने में कोई कमी नहीं। बनाए, मैं आपको देख रहा हूँ। My mother will be wind। इसलिए आप बनाए, बनाने में कोई कमी नहीं कीजिए। अब अगर जितना बनाएंगे उतना निखरेंगे। राहुल राजकुमार होगा। राजकुमार के लिए मेरे दोस्त प्रिंस लगता है। प्रिंस, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। अब बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। हम अगर बनाएंगे तो हम सीखेंगे, आप बनाइएगा तो आप सीखेंगे। इसीलिए दोस्त, आप बनाने का प्रयास करें। हम तो बना रहे हैं, हम सीखेंगे ना।
आप बनाओगे तो आप सीखोगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको सीखना है कि हमें सीखना है। अगर आपको सीखना है तो आप बनाएं, इसमें कोई कमी नहीं करना चाहिए। और तो हम जानते हैं कि मेरी माँ बहन जो घर में बैठे हैं, मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी माँ बहन को, अपनी सिस्टर को, आंटी चाची जो भी हो, उनसे कहें कि एक न्यू बैच न्यू क्लास उसमें पढ़ाई अच्छा होता है, उसमें आए, आप हमारे इसमें देख सकते हैं। हम पूरा पढ़ने के प्रयास करते हैं और जानने के भी प्रयास करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर हमारे चैनल में बने रहेंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, आप हमारे चैनल में बने रहें, करेंगे। हम बनाते हैं, बनाने में कोई कमी नहीं करेंगे। हम जितना बनाएंगे उतना निखरेंगे। और हमारे चैनल का नाम है मत्यूल इंग्लिश ट्रेनर। इन सेंटेंस को आप बनाएं, जैसे हम मोम को मोम बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप पापा को पॉप बोलने लगे, ऐसे नहीं करना मेरे दोस्त, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप पापा को पॉप बोलिएगा, ऐसे मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मम्मी को मम बोलो, पापा को पापा, पॉप मत बोलो। चलो तब हम बनाते हैं। हमारे स्टूडेंट भी काफी अच्छे से बना रहे हैं। हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं, बनाएंगे। आप इनको बनाएं। बनाने में कोई कमी नहीं कीजिएगा। जितना बनाओगे उतना निखरोगे। इसीलिए आप बनाएं, फुल बनाने की प्रयास करें। बनाने में कोई कमी नहीं कीजिएगा। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, बनाने में कोई कमी नहीं कीजिएगा। आप बनाए, हम आपको देख रहे हैं, आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जैसे हमारा नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस, इसको देख के हम समझ जाएंगे। नेगेटिव इंटरगेटिव हम इनको देख के समझ में आ ही जाएगा। आपको मैं समझाने के लिए इस को मैंने बनाया है, और आप बेशक समझदार में से हैं, और आप समझदार में से हैं तो समझ ही जाएंगे।
चलो दोस्त, तब हम बनाते हैं। बनाने की कोई कमी नहीं, हम जितना बनाएंगे उतना निखरेंगे। इसीलिए बनाने का फुल बनाए, बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बनाए, जितना बनाइएगा उतना निखरना है। ये हमारा WH है। स्ट्रक्चर को आप देखकर समझ गए होंगे कि हमारा सब्जेक्ट इंटरगेटिव नेगेटिव और आपका WH। इंटरगेटिव हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव है, ये WH। हम इनको देख के पूरा समझने की प्रयास करेंगे। तब तक चलो हम इन्हें मिटा देते हैं। अगले सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव इंटरगेटिव का। तो मेरे दोस्त, तब बनाए, बनाने में कोई कमी नहीं कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अब जितना बनाइएगा उतना निखरेगा। अगर आपको निखरना है तो बनाना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। निखरने के लिए बनाना तो पड़ता है, इसीलिए बनाए। हम भी देखेंगे आप कितना निखरना चाहते हैं। बनाइएगा तब ना निखरिएगा मेरे दोस्त, नहीं बनाएगा तो कैसे निखरेगा। बनाना है तो निखरेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं निखरेगा। इसीलिए बनाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, बनाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अब इन्हें बनाए, इन्हें खोल के बनाए। मैं लिख रहा हूँ, इन सेंटेंस को कमेंट में छाप दें और आप लाइक जरूर करें, ताकि हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त। उस लाइक से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आप लाइक जरूर करें। आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। इसलिए आप लाइक करना ना भूलें। आप जरूर लाइक करें कि हमें पता चले। हम इनके साथ साथ लिख दिए हैं कि वो कौन सा नेगेटिव है, कौन सा WH है। अब बेशक समझदार में से हैं, वो ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं है। क्या वो ईमानदार है, क्या वो ईमानदार नहीं है? और वो ईमानदार कैसे हैं? कैसे के लिए मेरे दोस्त हाउ लगता है, हाउ, WH, हाउ।
कैसे के लिए क्या लगता है? कैसे के लिए हाउ लगता है। अब इन्हें बनाएं, तब तक हम समझने की प्रयास करते हैं। चलो तब हम बनाते हैं। He will be honest. ऑनेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। वो ईमानदार नहीं है। He will not be honest. He will not be honest. क्या वो ईमानदार होगा? अब मेरे दोस्त, अब हमारा यहाँ पर will आगे आएगा और सब्जेक्ट will के बाद आएगा, उसके बाद हमारा be आएगा। Will he be honest? इसी तरह हम समझने की पूरा प्रयास करेंगे और हम समझदार में से हैं, समझ ही जाएंगे। क्या वो ईमानदार नहीं है? अब हम इन्हें नोट लगाएंगे। विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी। हमारा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ही लगता है। अब हमारा नोट के बाद ही लगेगा सब्जेक्ट। यही तो हमें समझना है मेरे दोस्त। इसीलिए तो मैंने आज हमारा डे 5 है, और जिसने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखे उससे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे डे 1, डे 2, डे 3 को देखें, ताकि आपको पता चले। आप बनाए WH में मेरे दोस्त हाउ आगे लगता है। कैसे के लिए हाउ आगे आता है। हाउ विल बी ऑनेस्ट। हाउ के लिए, कैसे के लिए हाउ लगता है। HOW हाउ। अब हम इनको देख के पूरा समझ ही गए होंगे कि हमें किस तरह सेंटेंस बनाना है, किस तरह नहीं बनाना है। मेरे दोस्त, हम जैसे सेंटेंस जितना बनाएंगे उतना लिखेंगे आज, और हमारे क्लास एकदम फ्री है, इसका कोई रिचार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, आपको कोई पैसा नहीं, कोई रिचार्ज नहीं। आप हमारे क्लास में बने रहे और हमारे क्लास में सिर्फ लाइक और शेयर कमेंट करें। आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। लाइक शेयर तो आप करे ही करे, उसमें कुछ कमी नहीं होना चाहिए।